3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 ये वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दिया था और भागने पर विवश कर दिया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान घायल हो गए थे। भारतीय जवानों ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा तक देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। इन जाबाजों की सौज की कहानियां आज भी हमें गर्व महसूस करवाती हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के उन 5 जाबाज वीरों के बारे में जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। शौर्य गाथा को शुरू करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा से। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ। वह 13 JNK राइफल में कैप्टन थे। 6 दिसंबर 1997 को इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से पास आउट होने के बाद विक्रम लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना में भर्ती हुए थे। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 6 जून को द्रास पहुंची थी। 19 जून को कैप्टन बत्रा को .5140 को फिर से अपने कब्जे में लेने का निर्देश मिला था। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के लगातार हमलों के बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी शानदार स्ट्रेटजी के चलते उन्होंने सिर पर बैठे दुश्मन का खात्मा कर दिया और .5140 को अपने कब्जे में ले लिया था। पोजीशन पर कब्जा करने के बाद उनका अगला मिशन था 17,000 फीट की ऊंचाई पर .4875 पर कब्जा करना, वहां पहुंच जाना। पाकिस्तानी सेना 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी और बर्फ से ढकी चट्टानें 80 डिग्री के कोण पर तिरछी थी, जिस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वीरों की गाथाएं ऐसे ही नहीं लिखी जाती, वो तभी लिखी जाती है जब एक सैनिक कुछ ऐसा कर गुजरता है जो दुनिया की नजरों में मुमकिन नहीं होता। कैप्टन विक्रम बत्रा ने भी उसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। 7 जुलाई की रात वो और उनके सिपाहियों ने जब चढ़ाई शुरू की तो उन्हें कोड नेम शेरशाह दिया गया था। शेरशाह दुश्मन खेमे में वो शेरशाह के नाम से मशहूर हो गए थे। एक जूनियर की मदद के लिए आगे आने पर दुश्मनों ने, पाकिस्तानियों ने उन पर गोलियां चला दी। विक्रम डरे नहीं। उनके साथी बताते हैं कि उन्होंने ग्रेनेड फेंककर 5 दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन बदकिस्मती से दुश्मन की एक गोली आकर सीधा विक्रम के सीने में जा लगी और वो शहीद हो गए। लेकिन उनके शौर्य की वजह से अगली सुबह तक .4875 की चोटी पर भारतीय सेना ने विजय पताका फहराया, विजय हासिल कर। इसे विक्रम बत्रा टॉप नाम दे दिया गया है। उनके मरने के बाद, उनके शहीद होने के बाद विक्रम को परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। जब विक्रम शहीद हुए उस समय वो केवल 24 साल के थे। उनकी एक बोली, एक लाइन काफी फेमस भी है, ये दिल मांगे मोर। इस लाइन का जिक्र उन पर और कारगिल युद्ध पर बनी फिल्म शेरशाह में बताया भी गया है। आइए अब इस वीर गाथा में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैप्टन अनुज नायर के बारे में। अनुज नायर का जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ था। वे जाट रेजिमेंट में कैप्टन थे।
अनुज भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद जून 1997 में जाट रेजिमेंट की 17वीं बटालियन में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान उनका पहला अभियान था .4875 पर कब्जा करना। ये चोटी टाइगर हिल की पश्चिम की ओर थी और स्ट्रेटजी के नजरिए से इस पर कब्जा करना बेहद जरूरी था, बहुत जरूरी था। ऑपरेशन की जब शुरुआत हुई तो शुरू में ही नायर के कंपनी कमांडर जख्मी हो गए। हमलावर दस्ते को दो भागों में बांटा गया। एक का नेतृत्व कैप्टन विक्रम बत्रा ने किया था और दूसरे का कैप्टन अनुज ने। कैप्टन अनुज की टीम में 7 सैनिक थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने दुश्मनों पर चौतरफा वार किया। कहते हैं कि कैप्टन अनुज ने अकेले 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 3 दुश्मन के बंकर ध्वस्त कर दिए। चौथे बंकर पर हमला करते वक्त दुश्मन ने उनकी तरफ रॉकेट से चलने वाली ग्रेनेड फेंका, जो सीधा उन पर गिरा और वे बुरी तरह जख्मी हो गए। लेकिन जख्मी होने के बाद भी वो बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। लेकिन 7 जून को वो शहीद हुए। लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने आखिरी बंकर को भी तबाह कर दिया। 2 दिन बाद दुश्मन सेना ने फिर से चोटी पर हमला किया, जिसका जवाब कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम ने दिया, जिसकी कहानी आपको हम पहले बता चुके हैं। कैप्टन नायर को भी मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब वे शहीद हुए थे उस समय उनकी उम्र महज 24 साल थी। अब शौर्य गाथा में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कैप्टन मनोज कुमार की कहानी, मनोज कुमार पांडे की कहानी। इनका जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। वे 11 गोरखा राइफल की पहली बटालियन 1/11 जीआर में कैप्टन थे। कारगिल युद्ध के दौरान 11 जून 1999 को उन्होंने बटालिक सेक्टर से दुश्मन सैनिकों को खदेड़ दिया। उनके नेतृत्व में सैनिकों ने जुबार टॉप पर कब्जा किया था। वहां दुश्मन की गोलीबारी के बीच भी वे आगे बढ़ते रहे और मनोज पांडे के कंधे और पैर पर गोली लगने के बावजूद दुश्मन के पहले बंकर में घुसे। कहते हैं कि इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब दुश्मन पाकिस्तानी सैनिकों के साथ उनका हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ, आमने सामने का मुकाबला हुआ, जिसमें उन्होंने अकेले ही 2 दुश्मनों को मार गिराया और पहला बंकर नष्ट कर दिया। अपने जख्मों की परवाह किए बिना मनोज पांडे एक बंकर से दूसरे बंकर में हमला करते गए और दुश्मनों को छक्का छोड़ा। कैप्टन मनोज कुमार और उनकी टुकड़ी 22 दिन तक दुश्मनों के छक्के छुड़ाते रहे, लेकिन आखिरी बंकर पर कब्जा करने तक वे बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, जिसके चलते वो 3 जुलाई 1999 को शहीद हो गए। कहते हैं कि कैप्टन मनोज पांडे के आखिरी शब्द थे, ना छोड़नू, ना छोड़नू। नेपाली भाषा में इसका मतलब है उन्हें मत छोड़ना। कैप्टन मनोज की शहादत रंग लाई और उन्हीं के कारण भारतीय सैनिकों ने खालू बार पर कब्जा कर लिया। इस साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च मेडल परम वीर चक्र प्रदान किया गया। मनोज पांडे को हीरो ऑफ बटालिक भी कहा जाता है। पांडे जब शहीद हुए थे तो उस समय वे महज 24 साल के थे। कारगिल के शौर्य गाथा में अब बताते हैं जाबाज मेजर राजेश सिंह अधिकारी के बारे में। उनका जन्म 25 दिसंबर 1970 को उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ।
वे 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट में मेजर थे। 11 दिसंबर 1993 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से वे भी पास आउट होकर निकले और सेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के मेजर राजेश सिंह अधिकारी को तोलोलिंग से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने की जिम्मेदारी दी गई। 14 मई 1999 को मेजर राजेश अधिकारी ने अपने 10 सदस्यों की एक वाली 3 टीम को तैयार किया और पाकिस्तान के घुसपैठियों को भगाने की योजना बनाई। वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी कंपनी का नेतृत्व भी कर रहे थे। यूनिवर्सल मशीन गन के साथ उन्होंने दुश्मनों को अपनी पोजीशन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई के दौरान अधिकारी दुश्मन की गोलियों से घायल हुए, लेकिन उन्होंने सब यूनिट को निर्देश देना जारी रखा। घायल होने के बाद भी उन्होंने दुश्मन की पहली पोजीशन पर कब्जा किया। तोलोलिंग में उन्होंने और उनकी टुकड़ी ने पॉइंट 4590 पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि 30 मई 1999 को मेजर राजेश सिंह अधिकारी शहीद हुए। उन्हें भी मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया, जो युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए दूसरा सर्वोच्च भारतीय सैनिक सम्मान है। अधिकारी जब शहीद हुए तो उस समय महज उनकी उम्र 28 साल। कारगिल के शौर्य गाथा में अब आपको बताते हैं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के बारे में। अजय आहूजा का जन्म 22 मई 1963 को राजस्थान के कोटा में हुआ। वे गोल्डन एसेज स्क्वाड्रन नंबर 17 यूनिट में अफसर थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला से पास आउट होने के बाद 14 जून 1985 को फाइटर पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए। कारगिल युद्ध के दौरान नियंत्रण रेखा के इस तरफ की स्थिति का जायजा लेने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया था। इसमें शामिल फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के मिग 27L विमान के इंजन में आग लग गई। आग लगने के बाद वह उसमें से बाहर। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा अपने मिग 21 MF विमान में दुश्मन की पोजीशन के ऊपर उड़ान भरते रहे, ताकि बचाव दल को नचिकेता की लोकेशन की जानकारी भी देते रहे और वो बच गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि दुश्मन कभी भी उन पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दाग सकता है, और ऐसा हुआ भी। कुछ ही देर में उनके विमान पर MIM-92 स्ट्रिंगर से हमला हुआ। वो विमान से इंजेक्ट कर गए, निकल गए। हमला होने के बाद इंजेक्ट कर लिया जाता है। अब वायुसेना को एक नहीं 2 रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना था, लेकिन वायुसेना को उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं मिली। पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बनाकर 7 मई 1999 को बेरहमी से उनकी हत्या कर। उनके पार्थिव शरीर पर कई गंभीर घावों के निशान देखने को मिले थे। उन्हें भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया। जब वे शहीद हुए उस समय वे महज 36 साल, उनकी उम्र 36 साल थी। कारगिल का युद्ध जीतना आसान नहीं था, क्योंकि दुश्मन की पोजीशन ऐसी जगह थी जहां से वो भारतीय सेना के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए थे। दुनिया और दुश्मन को शायद भारत की जीत उस वक्त असंभव लगी हो, लेकिन भारतीय सेना के लिए असंभव शब्द
उनकी डिक्शनरी में नहीं था और नहीं है। और इसलिए आज का दिन यानी 26 जुलाई को हर भारतवासी गर्व के साथ विजय दिवस के तौर पर कारगिल को मनाता है। तो शौर्य गाथा में आज इतना ही। भारत के वीर सपूतों को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर, उनको इंडिया लाइव नमन करता है, उनका सम्मान करता है, उन्हें याद करता है। आप भी अपने इन वीर जवानों की कहानियों को जरूर सुने और उससे प्रेरणा लें। हमारा देश यूं ही महान नहीं बन गया है, इसमें वीर जवानों की शहादत है शामिल। और कारगिल युद्ध, असंभव सा युद्ध, उसको संभव कर दिखाया हमारे ऐसे ही वीर जवानों ने। नमस्कार।